हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीए सिलेबस में। सो गाइस, आज हम लोग बीए फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री पेपर 1 के चैप्टर 5 के कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। उसको कुछ एमसीक्यूज़ लेते हुए चलते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज हो जाए चैप्टर 5 के बारे में। सो चैप्टर 5 का जो टॉपिक है वो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की राजनीतिक स्थिति, यानी कि पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इन 6th सेंचुरी बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। ठीक है, बीसी का ये फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है कि जनपद का विकास कब हुआ। तो जनपद का विकास कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक युग में हुआ था। जनपद का विकास उत्तर वैदिक युग में हुआ। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध साहित्य में निम्न में कितनी महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध साहित्य में जो निम्न में जो कितनी महाजनपद का उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अंग की राजधानी कहाँ थी? तो अंग की राजधानी जो थी वो चंपा थी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी जो थी वो थी राजगिरी। फिर उसके बाद में वो हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें लिच्छवी, विदेह और नात्रिक विशेष महत्वपूर्ण थे। तो इनमें से जो वृज्जी था उनमें लिच्छवी, विदेह और नात्रिक विशेष रूप से महत्वपूर्ण, यानी कि इन तीनों राज्यों का संघ था वज्जी, यानी कि वृज्जी। इसको भी वज्जी भी कहते हैं और वृज्जी भी कहते हैं। चलिए, वृज्जी गणतंत्र संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वृज्जी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। तो इसकी राजधानी के बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्मक राज्य की राजधानी, अस्मक राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? तो अस्मक राज्य जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अगला क्वेश्चन, गांधार की राजधानी कहाँ थी? गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। अगला क्वेश्चन, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार मगध, कलिंग, बंग आदि के शासक क्या कहलाते थे? तो ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार मगध, कलिंग, बंग आदि के शासक जो कहलाते थे, सम्राट कहलाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पश्चिम में सुराष्ट्र, कक्ष और सौवीर का शासक को क्या कहा जाता था? तो पश्चिम में जो सुराष्ट्र, कक्ष और सौवीर के जो शासक थे उनको स्वात कहा जाता था, यानी कि पश्चिम में स्वात, और ये पूर्व का हो गया, ये पूर्व का सम्राट हो गया। ठीक है, और पश्चिम में स्वात। मगध साम्राज्य का प्रथम ज्ञात शासक निम्न में कौन था? तो मगध साम्राज्य का प्रथम ज्ञात शासक जो था वो बिंबिसार था। अगला क्वेश्चन, मगध का प्रथम राजवंश निम्न में किससे आरंभ होता है? सो हर्यक वंश से आरंभ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पुराणों में निम्न में किसे कली का अंश, क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है? तो किसे कहा गया है दूसरे परशुराम का अवतार? सो इसका राइट आंसर होगा महापद्मनंद। इन्होंने खुद अपने आप ही अपने को कहा था। अगला क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अगला क्वेश्चन, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के राजा ने किया था। अगला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य की सफलता के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो मगध साम्राज्य की सफलता के महत्वपूर्ण कारण समृद्ध लौह खनिज भंडार, उपजाऊ मैदान, हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी।
लोग सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि परवर्ती पाली ग्रंथ में अथंगल निम्न में किसे कहा गया है। सो परवर्ती पाली ग्रंथ में अथंगल जो कहा गया है वो लोहे के हल्के फाल को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, सदानीरा निम्न में किस नदी का प्राचीन नाम है। सो सदानीरा जो प्राचीन नाम है, जो नदी का है, वो गंडक नदी का प्राचीन नाम है। जैनियों की भाषा क्या थी, जैनियों की भाषा क्या थी। सो जैनियों की भाषा जो थी वो प्राकृत थी। अगला क्वेश्चन, हॉल रचित सप्तशतक निम्न में कौन सी भाषा में है। हॉल रचित सप्तशतक जो है वो किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन, शतमान निम्न में किस प्रकार का सिक्का था। शतमान जो है निम्न में किस प्रकार का सिक्का था, तो चांदी का सिक्का था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल शतमान को सबसे बड़ा सिक्का निम्न में कितने ग्रेस का था। प्राचीन कालीन शतमान को सबसे बड़ा सिक्का जो था वो 180 ग्रेस का था। अगला क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किसके शासनकाल में की गई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में जो की गई थी वो कालाशोक के शासनकाल में की गई थी। सो गाइस, एंड होता है यहीं पर। बने रहिए हमारे साथ और हम लोग, मैं विश्वास दिला दूँगा आपको कि आपके सारे चैप्टर एक एक करके सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, एक एक करके सारे कवर हो जाएंगे। जो हिस्ट्री पेपर 1 जो है वो ऑलमोस्ट कवर ही हो गया है, इसमें कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं। और हिस्ट्री पेपर 2 का पेपर 1 कवर ही हो गया है ऑलमोस्ट। और 2 का मैं बता दूं कि 2 भी जल्द ही कवर हो जाएगा। आप लोग को सपोर्ट करते रहिए। और क्या होता है कि बोलने में जो टंग ट्विस्ट हो जाता है उसका थोड़ा मैं ध्यान रख रही हूँ। और आप लोग भी कुछ भी मतलब ऐवी कमेंट कर देते हैं। सो हमें सपोर्ट कीजिए, हमें फुल्ली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।